मत मारो मत मारो। शांति आखिर मैं तेरा पति हूँ। पति? तू पति? तू मेरा पति है? तू गुलाम है मेरा, गुलाम गुलाम। शांति भगवान के लिए मुझे छोड़ दो शांति, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। तू पति है मेरा, तू नौकर है मेरा, नौकर, समझा? आखिर तुम मुझे मार क्यों रही हो? मेरी गलती क्या है? गलती तू गरीब है और मुझे इस घर में तुझे घर जमाई बना के रखना पड़ रहा है, समझा? घर जमाई? तुम तो मेरे साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार करती हो। हाँ करती हूँ, क्योंकि तेरी औकात ही ऐसी गंदी नाली के कीड़े। शादी अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे मना ही कर देती, तुम मुझसे शादी क्यों करी? अगर मुझे उस टाइम पता होता ना तू सड़क छाप भिखारी है तो मैं कभी तेरे से शादी नहीं करती। लेकिन तुम तो कहती थी मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। अरे भाड़ में जाए तेरा प्यार। और तू उस टाइम मुझे लगता था तू अमीर लड़कों के साथ घूमता है फिरता है, मैंने सोचा तू भी अमीर है, और शादी के बाद पता चला तू तो बिल्कुल कंगाल है, कंगाल। देखो शांति, आदमी का वक्त कभी भी बदल सकता है। उस वक्त मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरे पास पैसा था, लेकिन मेरे भाई ने धोखे से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? चल चल भाषणबाजी बंद कर और खड़ा हो, मेरे कपड़े दो। अगर एक भी गंदा रह गया, मैला रह गया तो मैं तेरी चमड़ी को उधेड़ दूंगी, चमड़ी, समझो? पापा पापा कहाँ हो आप? अबे वाले बुड्ढे, कितनी देर होगी तुझे आवाज लगाते हुए, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? वो बेटा। खबरदार जो मुझे बेटा बोला तो, तेरी कोई औकात नहीं है मुझे बेटा बोलने की, समझा तू? बेटा तुम मुझे चाहे कितना भी नकार लो, लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा। ज्यादा ना मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये बता कि मेरी कॉफी कहाँ पर है? कोई काम तो तुझसे होता नहीं है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इससे अच्छा होता है कि हम अपने घर पे कोई नौकर रख लेते। मुंह क्या ताड़ रहा है? जल्दी से खड़ा हो और इसके लिए कॉफी बना के ला। तुझे भी घर के सारे काम भी करने और कपड़े भी धोने हैं, समझा? खड़ा हो जल्दी से। भगवान मुझे कहाँ फंसा दिया। जब से वो एक्सीडेंट हुआ है ना, मेरी जिंदगी नर्क हो गई। ना मेरे घर में मेरी बीवी इज्जत करती है, ना मेरी बेटी इज्जत करती है। वो काम करता हूँ, घर से भाग ही जाता हूँ। कम से कम इन चुड़ैलों से मुझे मार तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओए हीरो, किधर है? किधर किधर? तुझे क्या लगता है तू मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लेगा? हैं? इतनी आसानी से निकल जाएगा? तुझे रहना तो इसी घर में पड़ेगा, समझा? वो भी नौकर बन के। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो हालत करूंगी कि चलने जैसा भी नहीं देगा। मेरी शांति के हिसाब मत करो भगवान के लिए। मैंने आके तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे सुहास, तुम आज ऐसे अचानक कैसे आ गए? बस ऐसे ही मैंने सोचा माजी से भी मिल लेते हैं और अपने रिश्ते की बात भी कर लेते हैं। बाय द वे, ये आदमी कौन है? अच्छा ये, अरे बेटा, ये तो हमारे घर का नौकर है, कामकाज के लिए रख रखा है। बेशरम औरत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अपने पति को तू नौकर बता रही है? पति? अरे तुम भी किसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो? इसकी पत्नी ना एक रोड एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो गई थी, इसलिए इसे हर औरत के अंदर अपनी पत्नी नजर आती है। श्वेता, मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैंने तुम जैसी घटिया लड़की से प्यार किया। सुहास, बेटा तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोलते बेटा। आंटी जी, आप तो रहने ही दो। और तुम, आज जब मेरे पास पैसा है, दौलत है, तो तुम मुझसे प्यार करती हो। भगवान न करे अगर मेरे साथ तो दुर्घटना हो गई तो तुम दोनों मेरी वही हालत करोगी तो तुमने मिलकर अंकल की कर रखी है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे सब पता है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। जब मैं तुमसे बात कर रहा था ना, तो तुम कॉल कट करना भूल गई थी और बदकिस्मती से मैंने सब कुछ सुन लिया था। आंटी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने पति के साथ इतना घटिया बर्ताव करती हो।
देखो सुहास, मेरी बात सुनो बेटा। सुनने के लिए बाकी क्या रह गया? अब से मुझे तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। और हाँ, ये अंकल अब से मेरे साथ रहेंगे।